आज सुबह हमने आंगले भाव में जैन बनने की विधि बताई और हमने इनको हरिजन बनने की भी बताई है। दोनों विधि बताई हैं। आप लोगों को अगले भाव में जैन बनना है तो एक ही नियम ले लो कि आपको जैन बेटा मिला, जैन पति मिला, जैन ज्येष्ठ मिला, जैन देवर मिला, जैन जो भी पुरुष मिले आपके परिवार में जैन मिले हैं कि नहीं, जो भी मिले, बस उनको जैसे बने तैसे सुबह धोती बुट्टा पहना करके अभिषेक को भेज दो तो तुम्हारा अगला भाव जैन कुल पक्का है। इनको हमने स्पष्ट बता दिया कि तुम्हारा अंतिम कलमबद्ध बयान था शास्त्रों में कि तुम मरते समय तुमने कहा था कि हे भगवान मुझे ऐसा कुल मिले जहां मैं भगवान को छू सकूं। वो तुम्हें मिल गया और यदि तुमने भगवान को अभिषेक नहीं किया तो अगला भाव ये कर्म कट कर देगा। बोले एक सीट खाली कराओ इसे। तुम्हारे लिए सबसे बड़ी चीज है कि तुम्हें जैसे बने तैसे नारी के लिए पुरुषों को के हाथ का गंधोदक लेना चाहिए। उनके अभिषेक को अभिषेक को देखने का नियम नहीं दे रहा हूँ। अभिषेक देखने से तुम्हारा जैन कुल पक्का है नहीं, गंधोदक लगाते हो तो पक्का है नहीं। अपने परिवार करेगा तो अभिषेक देखेंगे, अपना परिवार घर का गंधोदक बनाएगा तो हम भोजन करेंगे। ऐसा नियम जिनका होता है अगले भाव में उसे जैनी परिवार मिलता है, क्योंकि उसने परिवार कह दिया कि मेरे परिवार के पुरुष वर्ग, जैसे कैकेयी का उदाहरण दिया। कैकेयी का नियम था कि पति लाके दर्शन अभिषेक करके गंधोदक देगा तो ही मैं आहार ग्रहण करूंगी, अन्यथा नहीं। तो ऐसा सब महिलाओं को ये नियम लेना चाहिए। अभिषेक अकेले देखने का नहीं, हम अपने परिवार के द्वारा देखेंगे। हमें गंधोदक चाहिए है, परिवार का व्यक्ति लाके गंधोदक देगा तो ही मैं अन्न जल ग्रहण करूंगी। यदि ये नियम तुम्हारा पल गया तो जिनेंद्र भगवान तुम्हें वो वरदान देंगे कि जब तुमने जैनियों के लिए पुरुषों के लिए जाओ अगला भाव भी तुम्हारे सारे परिवार सारे रिश्तेदार जैन ही मिले। इसलिए हालांकि हमें तुम लोगों को बुलाना नहीं पड़ा क्योंकि यहाँ के पुरुष सीधी सीधी मेरी बात मान गए और ये मान गए हैं। जो नहीं माने हो तो अब खुला खुला हो जाए। इन्होंने नियम लिए हैं कि मैं अपनी माँ को, मैं अपनी पत्नी को, मेरी घर की महिलाओं को दूसरे के घर के पुरुषों के द्वारा बना हुआ गंधोदक नहीं लेने देंगे। हम खुद मंदिर में जाकर के गंधोदक बना के घर की महिलाओं को देंगे। ये नियम इन्होंने लिया है। यदि बेईमानी करें तो आपको मैंने बता दिया, नहीं तो एक तुमसे कहना नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं लिया था। इन्होंने हाथ उठाए हैं, दोनों हाथ उठाए हैं और गुरु के सामने साक्षी पूर्वक कहा है कि हम अपने घर में अपने हाथ से गंधोदक बनाकर अपने घर की महिलाओं को देंगे। फिर भी यदि ये नहीं मानते हैं तो अब पथरिया की सारी महिलाओं से मेरा कहना है, अब तुम्हें एक नियम लेना है, गंधोदक लेने का नहीं। घर में जो एक चूल्हे पर रोटी खाते हैं उन पुरुषों में से कोई मुझे गंधोदक ला के देगा, उसी दिन हम भोजन करेंगे। इससे सुने एक दिन ये नियम लेना तो ये कहेंगे मत करो भोजन, अपना क्या जाता है। तो दूसरे दिन नियम ले लेना कि जब घर का पुरुष कोई भी, बेटा पति कोई भी हो, पुरुष गंधोदक लेगा तभी घर में रोटी बनेगी। हाँ बेटा ध्यान रखना, मैं सब जानता हूँ तुम्हें ध्यान का। पहले में तो तुम कह दो यार भूखी सो जाए तो सो जाओ, मैं क्या करूँ। अब दूसरा हथकंडा अपनाओ, नहीं आज भूखे रहने का नहीं है, आज तो रोटी जब ही बनेगी जब गंधोदक आ जाए।